Hello, I hope everyone is good. So, today I am making the first vlog. I won't say the first vlog, I have made several before, but as a mom, this is my first vlog. Why I wanted to actually make this vlog was the reason was my son actually, and my mental well-being. So I am a mother. I have a kid who has just turned 3, actually in November last year. Yeah, and तो उसके ऑफ कोर्स अब बीइंग अ पेरेंट हमें ये टेंशन रहती है कि हम कहीं पीछे तो नहीं रह रहे किसी चीज़ में। तो हम लोगों ने बहुत आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च वी फाउंड अ स्कूल फॉर हिम। हमने बहुत सारे स्कूल ढूंढे। हम लोग वी वर इन गुड़गांव, वी वर लिविंग इन गुड़गांव, सो वी हैड शिफ्टेड, वी हैव मूव्ड फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली जस्ट फॉर हिज स्कूलिंग because we were not sure about the schools in Gurgaon, even though the schools in Gurgaon were quite flashy. But मुझे एक ब्लेंड चाहिए था, मिक्स चाहिए था कि मुझे ज़्यादा फ्लैशी चीज़ें अपने बच्चे के लिए नहीं चाहिए। आई वॉन्ट हिम टू बी to have taste of all the things in his life. So the thing is हम लोग shift करें Delhi. After a lot of struggle, we had to find a place here because Gurgaon में we had our own house, and to leave अपना खुद का घर just for his studies, it takes a lot. It actually takes a lot. So finally we came, everything happened, and after lots of finding, we found a school, a good one, a reputed one, I would say. And हमने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, उसके लिए कर लेते हैं। You can look at me, how I look. मेरा ठिकाना नहीं है, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या कुछ हो रहा है। I don't know anything about it. My mind is all messed up. Everything that is in my mind right now is his school, is his timing, is his health, is his routine. I don't know anything about myself right now. So the thing is कि अब हमने एडमिशन करा लिया, and trust me, काफ़ी पहले करा लिया था, आई थिंक 3-4 months बैक। एंड बट जो लास्ट का एक मंथ रहा है, इट हैज़ बिन आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट, एंड फॉर अ मंथ नाउ आई हैव बिन गोइंग ऑल अराउंड प्लेसेस, डूइंग थिंग्स, फॉर्म भरो, ये डॉक्यूमेंट लाओ, ऐसे करना है, ऐसी यूनिफॉर्म, ये बुक्स, आपको ऐसा आना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। I've been doing all this, and I've never done this before, of course. It's the first time now, right? And कभी कभार हो जाता है कि भाई क्या हो गया, क्या किया हमने। कभी कभार मुझे उसके लिए भी लगता है कि इज़ ही टू लिटिल टू गो टू स्कूल। अभी ही इज़ 3.5 राइट नाउ, एंड है बच्चे उसके जितने भी हैं, एक्चुअली उससे छोटे भी हैं, बट वो एक मदर्स गिल्ट होता है ना कि कहीं मैं इसको ज़्यादा जल्दी तो नहीं भेज रही हूँ, अब वो क्या करेगा वहाँ पे, कोई उसको बुली ना कर जाए। सो ऑल दीज थाट्स इट्स एवरी टाइम देयर इन माई माइंड। आज रात की मैं बात बताऊँ, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट टमोरो ही हैज़ टू गो टू स्कूल। एंड एज अ मदर मेरे दिमाग में सारे थाट्स आ रहे हैं कि क्या वो ठीक रहेगा, कैसा रहेगा। आई डोंट रिकॉल माई फर्स्ट डे एट स्कूल। आई डोंट हैव माई मेमोरीज। अभी मुझे याद ही नहीं है कुछ। तो द थिंग इज़, अब खैर मैं आपको डिफरेंस भी बताती हूँ कि पुराना और आज का क्या डिफरेंस है। मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। खैर माँ बाप कहते हैं आप बच्चा कर लो कर लो कर लो कर लो, सही हो जाएगा, हमने भी तो पाले हैं, बट उनको पता नहीं कि वो ज़माने और इस ज़माने में बहुत फ़र्क है। और जब मैं बताती हूँ, आई एम सेइंग इन रिलेशन टू एवरीथिंग, चाहे वो फिज़िकली, इमोशनली, फिनेंशियली। आजकल जो फाइनेंशियल कॉस्ट बियर करते हैं पेरेंट्स फॉर वन किड, मुझे लगता है कि हम पूरा ख़ानदान उतने में पड़ जाते थे। इतना डिफरेंस है इफ़ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। और बाकी सब चीज़ें तो खैर पता ही है। सो द थिंग इज़, let me show you something very funny. So what I'm doing right now, I've been told to write down his name on his things, everything, be it shoes, be it bag, be it stationery, be it everything. So मैं एक्चुअली ये कर रही थी, और तभी मेरे माइंड में एक थॉट क्रॉस हुआ कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट। सो द थिंग इज़ कि ऐसी चीज़ें सामने आ रही है ना जो मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। आई थिंक मदर्स कैन रिलेट, जिनके बच्चे ऑलरेडी स्कूल जा रहे हैं या
जिन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, एंड इट्स ऑल वेरी न्यू फॉर मी, एंड आई एम स्केर्ड. I am happy that he's starting a journey in his life, but at the same time I am quite scared for him. Would he be able to cope up? वो ठीक रहेगा? तो ये थॉट्स जो है वो मेरे माइंड में आते रहते हैं. और प्लस जो आजकल सब कुछ इतना फैंसी हो गया, मैंने मेक श्योर किया था, मैं गुड़गांव से मूव आउट करी थी बिकॉज आई डेंट वॉन्ट एनी थिंग वेरी फैंसी फॉर हिम. आई वॉन्टेड कि थोड़ा सा ये रहे, बट उसके बाद भी पता नहीं कैसे फैंसी मिल रहा है. सबसे कम भी जो है वो भी इतना फ्लैशीनेस है ना उसमें. ऑफकोर्स गुड़गांव जैसी नहीं, बट है वो एक थोड़ा सा एक फैक्टर है वो जो चीज़ें होती है. खैर अब मैं आपको बताती हूँ. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट 4 दिन से अराउंड मैं चक्कर लगा रही हूँ. आई हैव बीन गिवन अ लिस्ट ऑफ हिज स्टेशनरी दैट आई हैव टू गेट इट डिपॉजिटेड इन हिज स्कूल, एंड दैट स्टेशनरी लिस्ट इज़ भाई इतना वो बड़ा है, इतना बड़ा है. कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने आज तक सुनी नहीं है, ट्रस्ट मी. और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो मैंने स्टेशनरी वाले भैया को बोला कि भैया ये दे दीजिए, एंड ही वाज लाइक कि क्या होता है मैडम, आप 1 मिनट रुक जाइए, मैं गूगल करता हूँ. सो सीरियसली, सो इट वाज समथिंग लाइक दिस. In this bag there is his stationery, just 50%, and this bag, if you can see, it's all full. और 50% स्टेशनरी रहती है जो मुझे अभी मिल नहीं रही है, या रेट्स मुझे सही नहीं मिल रहे. तो आई हैव ऑर्डर्ड इट ऑन Amazon एंड इट विल बी डिलीवर्ड इन अ डे और 2. सो द थिंग इज़, द पॉइंट इज़, सब कुछ इतना डिफरेंट है ना फ्रॉम द स्कूलिंग दैट वी हैड. और हमारे पेरेंट्स, आई थिंक शायद वो इतनी कंसर्न, आई डोंट से कंसर्न, मतलब इतनी ज़्यादा चोचलेबाजी कभी थी नहीं. वो एक पेंसिल लेकर के जाते थे. पेन होता था तो बहुत बड़ी बात होती थी जब हम छोटे होते थे, इनके जितने छोटे, कि ओ वी हैव अ पेन. अदरवाइज पेंसिल से ज़्यादा हम आगे कभी बढ़े नहीं थे. 5th स्टैंडर्ड तक की बात कर रही हूँ. बट आज चीज़ें इतनी डिफरेंट है ना, एंड इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मदर्स बिकॉज आपको सब कुछ करना है. आपको बच्चे का खाना बनाना है, आपको उसको सुबह उठाना है, आपको उसको नहलाना है, आपको उसको तैयार करना है, देन लंच फॉर हिम, देन उसके अलावा उसकी स्टडीज़, उसका खाना पीना, उठना. मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव टू रीलिव ऑल माई स्कूल डेज अगैन. आई वॉज सो हैप्पी कि अब मैं कभी ऐसा देखती थी छोटे बच्चों को, मैं बोलती थी हाँ यार ये बेचारे कैसे उठते होंगे. But then now when I think of it, कि I have to go through that same journey again. So it's very difficult actually. खैर the thing is, और जो चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ कि आज जो चीज़ें इतनी फैंसी हो गई है, स्टेशनरी ला करके दे दो, इसके डिफरेंट आउटफिट्स फॉर अ वीक, एंड at least you need 2 set of uniforms, right? कुछ नहीं तो आपको 2 set of 1 यूनिफॉर्म तो चाहिए होगा. और उसके बाद से जो उनका हाउस का वो होता है, उसके बाद से इनके बीच में कुछ डेज़ होते हैं, ये डे वो डे, मैंगो बनना है, एप्पल बनना है, एक एनिमल बनना है, ये सब चीज़ें विच इज़ फाइन. आई थिंक इससे आपको मिलता है, मतलब एक बूस्ट मिलता है आपकी पर्सनैलिटी, विच इज़ फाइन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बहुत ज़्यादा चोचलेबाजी लगती है इन सब चीज़ों में. मतलब हमारे ज़माने, आई थिंक हमने भी पढ़ाई की है, एंड आई थिंक वी वर नॉट बैड. हमने सही से पढ़ाई की है. बट लेट्स सी, आई होप दिस टर्न्स आउट टू बी अ गुड थिंग फॉर माई सन, एंड टुमारो ही इज़ गेटिंग इन टू समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. एंड 13 साल की जर्नी है अभी. तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे, एंड माई देवर सडनली सेड अभी ही इज़ गोइंग टू हैव दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ 13 years नाउ, एंड ही कांट गेट आउट ऑफ इट. एंड देन आई थॉट अबाउट इट, एंड देन इट हिट मी. इट वाज लाइक ब्रो, माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी ओवर नाउ. ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो मतलब जिनके पास सपोर्ट होता है, दादा दादी, नाना नानी. अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास भी है, दोनों हैं, बट काफ़ी दूर है इसके नाना नानी. और इसके दादा दादी जो है दे आर नॉट ऐसा, मतलब दे आर क्वाइट ओल्ड, और मैं उन पर ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकती हूँ अपने बच्चे की कि
वो मेरी हेल्प करे परवरिश करने में, और मैं खुद करना चाहती हूँ. The thing is, so I was working in a bank. So I worked there for around, I would say, I have experience of 7 years. I was working and I was happy. I was independent, and we both were happy. But then this happened, our son. And जब 2 साल का भी जब ये था, I was still working. But then after that, I thought कि no man, he needs me. So the thing is, I had a nanny. I had kept a nanny for him. और इसका बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा था उस नैनी का, विच इज़ नॉट बैड अगैन. सो द थिंग इज़, आपका एक ना दिमाग में इमेज होता है हाउ यू वांट योर किड टू बी इन फ्यूचर. आप उसकी परवरिश कैसा करना चाह रहे हैं, क्या जो आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई है जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के साथ ना हो, या आप जो चाहते हैं आपको चीज़ें जो नहीं मिली है आपके बच्चे को चीज़ें मिले. और मुझे लगता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक प्राइमरी पेरेंट को आगे आना और सपोर्ट करना अपने बच्चे को. और मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में शायद इस चीज़ को इतना वेटेज नहीं दिया जाता है, बिकॉज वी हैव एवरीथिंग यू नो अराउंड अस. जस्ट विद अ क्लिक वी कैन गेट अ नैनी, वी कैन गेट एवरीथिंग फॉर आवर किड्स. बट मुझे ऐसा लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, एवरीबडी कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस. मुझे लगता है कि जो परवरिश अपनी माँ कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता है. बिकॉज इट इज़ राइटली सेड, whoever has said that, I don't have any idea about that, mother is the first school for the kid. तो मैं आपको ये कह रही थी कि इसका इन्फ्लुएंस इतना नैनी का हो गया था. शी वॉज़ अ बंगाली, और मैं इसको कुछ बोलती थी ऐसे कुछ. और ऑफकोर्स जब आप एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब मैं एक अलग बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पति अलग बैकग्राउंड से, ऐसे ही एक जो दूसरा कोई इंसान है वो एक अलग बैकग्राउंड से है, तो उनका बात करने का लहजा तरीका अलग होता है. और मैं बहुत पर्टिकुलर थी कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को तमीज़ तहजीब सिखानी है. तो ये वैसे ही बात करने लगा था, तू ऐसा करके, जो मैं नहीं चाहती थी. इसने जैसे ही वो बात करना सीखा, तो दैट कॉट माई अटेंशन एंड आई क्विट माई जॉब दैट एंड देयर ओनली. आई वाज लाइक नो, माई सन नीड्स मी मोर एंड दैट इज़ माई प्रायोरिटी. अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी रही रोज़गार की बात, अल्लाह ताला ने दिया है और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी देंगे. माई हस्बैंड इज़ एनफ फॉर अस, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी के लिए. बट द थिंग इज़ कि मेरी इंडिपेंडेंस चली गई है, financial independence, if I talk about that, and I was not used to that. I was always very much independent in my life, but for him, for his sake, I had to need this independence, just for his sake. And I won't say I am sad about it. I do not regret my decision, but yeah, I still would want to work. I don't know when, but I would love to work. I would see when the टाइम इज़ राइट. एंड ये वीडियो आपको मे भी हो सकता है कि बहुत अनस्ट्रक्चर्ड लगी हो, मतलब इट, बिकॉज आई नो दिस वीडियो revolves around a lot of things. I have maybe jumped from one thing to another because this is purely my mind right now. इतना सब कुछ है जहन में, इतना सब कुछ है that I want to talk about and I want to share. It's just a part of that. So maybe you would not find the structure in this video, but आगे की वीडियो में I would try to have a structure and to talk about one thing. Thank you.